हमारे यहाँ के दो लड़कों ने आज हमारे लोकल तालाब से 8-10 कछुओं को पकड़ा और उन्हें लगभग 5 से 7 हज़ार रुपये में सेल किया। इसका मतलब लगभग हर एक कछुए की कीमत 600 से 800 रुपये की बीच थी। ओके, और इसे देखकर मेरे दिल में एक छोटा सा कछुआ फार्म करने का ख्याल आया है और इसी के चलते मैंने उन्हें 20 कछुओं का ऑर्डर दिया है। और जैसे ही वो बरसात के आसपास में मुझे वो कछुए देंगे, मैं एक छोटा सा कछुआ फार्म स्टार्ट करने वाला हूँ। और तब तक मैं आपको कछुआ फार्मिंग का कुछ बेसिक सा नॉलेज जो मैंने यहाँ के तालाब में और उन लड़कों से मिलकर जाना है, वही मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। और अब बात करेंगे 20 पीस एडल्ट कछुए के प्रोजेक्ट के बारे में कि इसमें कछुए में कितनी लागत आएगी, कितनी इसकी तालाब बनाने में खर्च आएगी और क्या इसका खाने का खर्च है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 20 पीस एडल्ट कछुए की कीमत लगभग 10 से 15 हज़ार रुपये के बीच आएगी और साथ ही में इसमें 18 फीमेल और 2 मेल से मैं ये बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूँ। और अब बात करते हैं इसके तालाब के बारे में। दोस्तों, हमारा जो तालाब होगा वो 10 बाई 10 फीट का होगा और फिलहाल आपको डिस्प्ले में जो फोटोज दिख रही हैं इसी से लगभग जुड़ा हुआ होगा। हमारा जो तालाब है उसका डीप लगभग 5 फीट के आसपास और इसमें कीचड़ या फिर कादा 1.5 फीट रहेगी। मतलब आपको पानी चाहिए लगभग 3 से 4 फीट के आसपास। ओके, और साथ ही में हमारा जो तालाब होगा उसे तालाब ख़त्म जहाँ होता है वहाँ से लगभग 3 किलोमीटर के राउंड एरिया में आपका पूरा का पूरा रेत भरा होगा, बालू से फिल किया होगा। कम से कम रेत की जो डीप होगी वो 1.5 से 2 फीट होगी। और इसके बाद जो जगह बचेगी वहाँ पे आपको नेट से इसे घेर देना है, जो कि आपको फिलहाल फोटो में दिख रहा है। इस टाइप से आपको घेर देना है ताकि आपके कछुए बाहर निकल के कहीं और ना चले जाएं। और ध्यान देने वाली जो बात है वो ये है कि ये मछली नहीं कछुआ है, तो ये पानी और मिट्टी दोनों पर ही रहती हैं। तो आपको अपने तालाब में या जहाँ पे भी आप इसे रखते हैं वहाँ पे कुछ ऐसी व्यवस्थाएं कर देनी होंगी इनके लिए कि ये जब चाहें ज़मीन पे आ सके, जब चाहे ये पानी में जा सके। नॉर्मली ये ठंड के सीज़न में पानी से बाहर नहीं निकलती है, मगर हाँ गर्मियों में इन्हें पानी के बाहर निकलना पड़ता है। तो इनके लिए कुछ ऐसी व्यवस्थाएं रखें ताकि ये अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकें, मगर अपने तालाब से 3 फीट के दूरी पे चारों तरफ नेट से अच्छे से घेर दे ताकि ये बाहर ना निकल सके। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप कछुए के मुंह से अपने उंगली को कम से कम दूर रखें, क्योंकि एक बार अगर आपकी उंगली इन्होंने पकड़ लिया तो आपकी उंगली 50% ही रह जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा कि कोई भी कछुए के मुंह के पास अपनी उंगली ना ले जाए। और अब बात करते हैं कछुए की खान पान की। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि 5 फीट जो डीप होगी इनकी तालाब, इसमें 1 से 1.5 फीट कीचड़ या फिर कादा होना चाहिए। दूसरी बात कि पानी में उगने वाली जो पेड़ होती है वैसे 4 टाइप के पेड़ आप पानी में थोड़े बहुत लगा दें, साथ ही में थोड़े बहुत मछलियाँ इनमें छोड़ दें। और कीचड़ में ऑटोमेटिक केंचुए हो जाएंगी, इन्हें भी ये खाती हैं, थोड़े बहुत कीड़े मकोड़े भी खाती है। और साथ ही में जो आपको खाना बाहर से देना है वो ये है कि 20 कछुओं के लिए पर डे में सारा दिन में एक ही बार आपको 200 ग्राम फ्लोटिंग फिश फीड आपको डाल देनी है। ये अपने हिसाब से खा लेगी। और साथ ही में आपके घर के जो वेस्टेज है, वेस्टेज मतलब कोई भी कचरा नहीं, जैसे आपने सेव खाया और इसके जो बचे खुचे हिस्से हैं उसे पानी में फेंक दिया। आपके घर में रोटी है, 1 पीस बचा हुआ, उसे आप पानी में फेंक दीजिए। साथ ही में अगर आपके घर में ब्रेड है या फिर ऐसी कुछ अच्छी चीज़ें हैं, उनकी वेस्टेज आप पानी में फेंक सकते हैं, क्योंकि ये लगभग हर तरह की चीज़ें खा लेती हैं। अब बात करते हैं इसकी बेनिफिट की। तो दोस्तों, इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो ये है कि इसमें मोर्टेलिटी रेट एकदम ना के बराबर है। साथ में ही आपको इसकी बहुत ज़्यादा कोई खास देखभाल नहीं करना है, और तो और कोई वैक्सीन का इस्तेमाल भी आपको इसमें नहीं करना है, ठीक है। और अगर आप सही तरह से इसका फार्मिंग करते हैं तो याद रखिए कि आपकी 20 कछुओं से 500 कछुए होने में साल भर तक का भी आपको समय नहीं लगेगा। और पहली साल तो आपको थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि अगर आप इस पे ही डिपेंडेंट होकर चलेंगे तो काफ़ी आपको दिक्कतें उठानी पड़ सकती है। तो अगर आप
थोड़ा सा समय दें तो 1 साल में ये लगभग 500-600 पीस आराम से इसी 20 कछुओं से आराम से हो जाएंगी। ओके, और अब रही बात इनकी सेल की, तो दोस्तों नॉर्मली कोई भी किसान या फार्मर कछुआ फार्मिंग ज़्यादातर इलाकों में नहीं करते हैं, तो आप अपने यहाँ पे एक मोनोपोली बिजनेस का क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि जब आपके यहाँ पे या फिर नॉर्मली बहुत ही कम लोगों के पास कछुआ मिलता है या लोग फार्मिंग करते हैं, तो आप अपने यहाँ पे इसकी अपनी मनमर्जी के हिसाब से इसकी कीमत रख सकते हैं। तो चाहे आपके पास 500 ही पीस तैयार हुआ हो, अगर आप 1 साल में भी अगर 250 पीस सेल करते हैं तब भी आप अपने पसंद के रेट से इन्हें सेल कर सकते हैं, तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट इससे कमा सकते हैं। और आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि बाकी 250 पीस आप कहाँ सेल करेंगे। इनकी ग्रोथ रेट बहुत ही कम है, तो इन्हें तैयार होने में काफ़ी समय लगता है। तो आप आराम से इन्हें अपने मन मुताबिक अपने हिसाब के कीमत सेट कीजिए और उसी कीमत पे इन्हें सेल कीजिए। और इसका सबसे बड़ा जो सबूत है वो ये है कि आपने भी देखा होगा अपने लोकल मार्केट में या फिर आपके दोस्तों में कई लोग कछुआ का मीट खाना चाहते हैं और कई लोग इन्हें शुभ मानकर अपने घर के लिए इनका कवच या फिर इन्हें पालना चाहते हैं, बट उन्हें मिलता नहीं है। आप देखे होंगे किसी भी मार्केट में बहुत कम ही नॉर्मली मार्केट में कछुआ मिलता है। तो याद रखिए कि भले ही इसकी ग्रोथ रेट कम है या फिर मार्केट में बहुत ज़्यादा दिखता नहीं है, लेकिन आप मोनोपोली बिजनेस मतलब अपने मार्केट में अपने हिसाब की रेट से आप अपने यहाँ पे इसकी दुगनी कीमत में भी आप इसे सेल करेंगे तो कोई आपसे पूछने वाला नहीं है कि भाई इतना सेल या फिर इतना कीमत में आप क्यों कर रहे हैं। मगर पहली साल आपको थोड़ा कम कीमत में इन्हें सेल करना है ताकि लोग जान सके कि आपके यहाँ पे कछुआ मिलता है और आपके कस्टमर बन जाए एक बार, तो फिर आप अपने हिसाब से इन्हें कभी भी सेल कर सकते हैं और इससे अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कछुआ फार्मिंग की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज और सबसे बड़ी एडवांटेज के बारे में। तो दोस्तों इसकी सबसे बड़ी जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि कछुआ फार्मिंग से आपको प्रॉफिट लेने के लिए कम से कम 3 साल तक का समय तो आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म बिजनेस है जो कि आप थोड़े बहुत समय ज़्यादा देंगे तो आप इससे अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। और इसकी सबसे बड़ी जो एडवांटेज है वो ये है कि ये 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है और लाइफ टाइम अर्न है। मतलब कि आप एक बार इसमें आपको खर्च करने हैं थोड़े बहुत जो भी है, और आप इससे पूरी ज़िंदगी थोड़ा थोड़ा करके कमा सकते हैं। एक बार में तो ये बहुत ज़्यादा इनकम देगी ये तो मैं आपको नहीं बता सकता, मगर थोड़ा थोड़ा करके आप इससे ज़िंदगी भर आप इससे प्रॉफिट ले सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।